आज रात तू हमें शांति, विश्राम और नया बल दे। तेरी दया है प्रभु, सागर से भी गहरी है। तूने आज दिन भर हमें सुरक्षित रखा, यात्रा में, काम में, परिवार में और हर परिस्थिति में। तूने हमें खतरों से बचाया, तूने हमें अनजाने संकटों से छुड़ाया। हमारे हृदय से हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तू हमारे साथ था, है और सदा रहेगा। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि दिन भर में हमने कई बार गलती की, कई बार अधीर हुए, कई बार क्रोध किया, कई बार तेरे वचन से दूर हुए। लेकिन तू क्षमा का परमेश्वर है। तेरे लहू में क्षमा है, तेरे क्रूस में मुक्ति है। इस रात से पहले हम अपने सभी पाप तेरे चरणों में रखते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें धो दे, हमें पवित्र कर दे, ताकि जब हम नींद में जाएं तो हमारा आत्मा तेरे शांति में विश्राम पाए। आज की रात हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर माता पिता, हर बच्चे, हर बुजुर्ग को तेरी छाया में रख। जब वे सोएं तो किसी भी प्रकार का भय, चिंता या दुख उनके हृदय में न रहे। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर डेरा डाले। जो भी बुरी आत्मा, बुरा विचार या नकारात्मक शक्ति हमारे घर के पास आए, वह तेरे नाम से भाग जाए। हे प्रभु, तूने हमारे घर को आशीष दी है और आज रात हम फिर तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी दीवारें तेरे नाम से सुरक्षित रहें। हमारी खिड़कियों से तेरी रोज हर कोने में तेरी शांति हो। जो भी थका हुआ है, जो भी बीमार है, जो भी चिंता में है, उन्हें तू चंगाई और विश्राम दे। प्रभु, इस रात हम तेरे वचन पर मनन करते हैं। वह जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में विश्राम पाएगा। हे प्रभु, हम तेरे छत्र छाया में रहना चाहते हैं। हमें अपने पंखों के नीचे छिपा ले। जब हम सोए, तेरी आत्मा हमें शांति से भर दे। हे प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस रात अकेले हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे हैं, जो भय में जी रहे हैं। तू उन सबको छू सांत्वना दे और उन्हें बता कि तू उनके साथ है, क्योंकि तू कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न तुझे। प्रभु, इस रात हमारे विचारों को भी नियंत्रित कर। जब हम सोने जाएं तो कोई बुरे सपने, कोई भय, कोई चिंता हमारे मन में ना आए। तू हमारे सपनों को भी पवित्र कर। जब हम उठे तो तेरी उपस्थिति को महसूस करें। हमें याद दिला कि हर सुबह तेरी दया नई होती है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, जिन्होंने हमारा अपमान किया या जिन्होंने हमें गलत समझा। उन्हें क्षमा करने की शक्ति हमें दे। तूने कहा, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी क्षमा करो। प्रभु, इस रात किसी के प्रति कटुता न रहे। हमारे हृदय से सारा बोझ उतर जाए और केवल तेरी शांति रह जाए। हे प्रभु, हम अपने देश, अपनी भूमि और अपने नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें ज्ञान, न्याय और करुणा दे, ताकि वे तेरी इच्छा के अनुसार शासन करें। तू इस राष्ट्र को अंधकार और अन्याय से बचा। तेरी ज्योति हर दिशा में फैले, ताकि लोग तेरे प्रेम को जानें और तेरे नाम में उद्धार पाएं। प्रभु, इस रात हम ये भी स्वीकार करते हैं कि जीवन अस्थिर है। कल क्या होगा हम नहीं जानते, पर हमें यह विश्वास है कि तू जानता है। इसलिए हम अपने कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारा भविष्य थामे हुए है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हे प्रभु, तू हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख। उन्हें तेरे भय और प्रेम में बढ़ा। जब वे सोएं तो तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा दें। किसी भी प्रकार की हानि, प्रलोभन या बुरी संगति से उन्हें दूर रख। जब वे सुबह उठें तो तेरे नाम की स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु, तूने आज के दिन हमें भोजन दिया, वाणी दी, जीव ने हमारे मन को स्थिर रखा। तूने हमारी पुकारें सुनी। हम जानते हैं कि बहुत सी प्रार्थनाएं अभी अधूरी लगती है, पर हमें भरोसा है कि तू अपने समय पर सब पूरी करेगा। हे प्रभु, जब अंधकार बढ़ता है तब तू हमारी ज्योति है। जब भय आता है तू हमारी डाल है। जब अकेलापन महसूस होता है तू हमारा मित्र है। जब हम टूट जाते हैं तू हमें फिर से बना देता है। प्रभु, इस रात हम तेरे प्रेम में डूब जाना चाहते हैं। तूने वादा किया है कि जो तेरे नाम से पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु, हम तेरे नाम से पुकारते हैं। हमें शांति दे, हमें विश्राम दे, हमें अपने प्रेम में लपेट ले। तेरे वचन में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। हे प्रभु, हम इस वचन पर भरोसा करते हैं। तेरे दूत आज रात हमारी रक्षा करें। कोई भी बुराई, बीमारी या दुर्घटना हमारे पास ना आए। प्रभु, जो लोग इस समय रो रहे हैं, निराश हैं या हार मान चुके हैं,
उनके में नई आशा जगा। उन्हें याद दिला कि तू चमत्कारों का परमेश्वर है। जो दरवाजे बंद है तू उन्हें खोल सकता है। जो सपने टूट चुके हैं तू उन्हें फिर से जीवित कर सकता है। इस रात हम अपनी सारी योजनाएं, फिर इच्छाएं और चिंताएं तेरे चरणों में रखते हैं। हमें तेरी इच्छा में विश्राम करने दे। जो कुछ हम सोचते या चाहते हैं वह तेरे उद्देश्य के अनुसार हो। तू हमारी आत्मा को स्थिर कर दे ताकि हम तेरे वचनों पर टिके रहें। हे प्रभु, जब हम कल सुबह उठें तो हमारे होठों पर धन्यवाद का गीत हो। हमारा पहला विचार तू हो। हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जो तेरी महिमा प्रकट करे। जब लोग हमें देखें तो तेरे प्रेम को पहचानें। तेरे लिए ही हम जीते हैं, तेरे लिए ही सोते हैं और तेरे ही लिए उठते हैं। तू हमारा सब कुछ है प्रभु। हमारे विचार, हमारा हर पल सब तेरा है। रात के शांत क्षण में हम कहते हैं, प्रभु तू हमारे साथ है, हम नहीं डरेंगे। प्रभु तू हमारा चरवाहा है। तू वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तू ही हमारे जीवन का स्रोत है और तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। आज हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे काम और हमारे हर कदम में तेरी बरकत बहाल हो। प्रभु तेरी वाणी कहती है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। इसलिए प्रभु हम अपने विश्वास को तुझ पर स्थिर करते हैं। तू ही हमारी आशा, हमारी चट्टान और हमारा उद्धार है। हम जानते हैं कि सच्ची बरकत सोने चांदी या सांसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि तेरे साथ चलने में है। तू ही हमें आंतरिक शांति, स्थायी प्रेम और आत्मिक संपन्नता देता है। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे घरों को अपनी आत्मिक, भौतिक और आत्मिक बरकतों से भर दे। जहां अंधकार है वहां तेरी ज्योति चमके। जहां निराशा है वहां तू आशा का प्रकाश बन जा। जहां अभाव है वहां तू अपनी प्रचुरता से भर दे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु उन आशीषों के लिए जो तूने पहले ही हमें दी है। हमारे जीवन की सांस के लिए, परिवार के लिए, भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए। परंतु आज प्रभु हम तुझसे नई बरकतों की याचना करते हैं। तेरा वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसलिए हम आज तेरे द्वार पर खटखटा रहे हैं, तेरे अनुग्रह की खोज में। हे प्रभु, हमारे जीवन में बरकत बरसा। जैसे तूने अब्राहम को आशीष दी वैसे ही हमें भी विश्वास और आशीष की संतान बना। हमें भी वह दृढ़ता दे जिससे हम तेरे वचन पर चल सकें, भले ही मार्ग कठिन क्यों न हो। तूने यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र का राज्यपाल बनाया, वैसे ही हमारे जीवन की हर कैद, हर रुकावट, हर बंधन को तोड़ दे ताकि हम स्वतंत्र होकर तेरी महिमा कर सकें। प्रभु तूने कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसी आशीष बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास उसे समेटने के लिए जगह न रहेगी। प्रभु हम तुझसे उसी वचन के अनुसार आशीष मांगते हैं। हमारे जीवन की हर कमी को तू अपनी प्रचुरता से भर दे। हमारे खेतों में, हमारे कामों में, हमारे व्यवसाय में, हमारी संतानों में तेरी आशीष उमड़ पड़े। प्रभु हमारे परिवार पर अपनी बरकत दे। जहां कलह है वहां तू मेल मिलाप दे। जहां तनाव है वहां तू शांति दे। जहां अशांति है वहां तू अपने प्रेम की आत्मा से ठंडक पहुंचा। पति पत्नी के रिश्तों में सच्चा प्रेम और समझ दे। बच्चों को आज्ञाकारी और धार्मिक बना। माता पिता को संयम और विवेक दे। हमारे स्वास्थ्य जहां बीमारी ने जकड़ रखा है वहां तेरी चंगाई का स्पर्श हो। तेरे वचनों के अनुसार यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हर बीमारी, हर पीड़ा, हर कमजोरी को मिटा देगा। हमारे शरीरों में नई ताकत और नई जीवन शक्ति दे। हमारे काम और रोजगार में बरकत दे। प्रभु जो काम हमारे हाथों में है उस पर तेरी कृपा हो। जो बेरोजगार है उन्हें उचित काम दे। जो छोटे व्यापारी है उनके कारोबार को बढ़ा। जो लोग कर्ज में हैं उन्हें मुक्ति दे। जो विद्यार्थी है उन्हें ज्ञान और समझ का वरदान दे ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त करें। हे प्रभु तूने कहा, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि हम तेरे बच्चे हैं और हमें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, क्योंकि तू हमारे साथ है। तू हमारी आत्मा को ताजा करता है, हमें हरे चरागाहों में ले जाता है और शांति के जल के पास बैठाता है। प्रभु हमारी आत्मा में बरकत दे। हमें ऐसा मन दे जो तेरे प्रति आज्ञाकारी हो। हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम तेरी इच्छा को समझें और उसका पालन करें। हमें उस संसार के मोह, लालच और पाप से दूर रख।
हमें आत्मिक दृष्टि दे ताकि हम तेरा मार्ग पहचानें और उसी पर चलें। हे प्रभु, जो लोग हमारे विरुद्ध बोलते हैं, जो हमारे जीवन में बाधा डालते हैं, उन्हें भी तू अपनी दया से छू ले। हम उनके लिए भी आशीष मांगते हैं, क्योंकि तेरी शिक्षा कहती है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनके लिए आशीष मांगो। प्रभु, हमारे गांव, शहर और राष्ट्र पर बरकत दे। जहां अन्याय है वहां न्याय बहाल कर, जहां नफरत है वहां प्रेम बो, जहां पाप बढ़ गया है वहां तेरी कृपा और अधिक बढ़े। नेताओं को बुद्धि दे, न्यायप्रियता दे और जनता को शांति दे। तेरी महिमा इस धरती पर फैल जाए ताकि लोग जाने कि तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। प्रभु, हमारे भविष्य पर बरकत दे। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर तू जानता है, इसलिए हम अपने कल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कर। जहां तू ले जाए वहां हम चलें, जहां तू रोके वहां हम ठहरें। हमारी योजनाओं में तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, हमें कृतज्ञता का हृदय दे। अक्सर हम अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, पर तू हमें सिखा कि हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। चाहे समय अच्छा हो या कठिन, तू सदा योग्य है स्तुति और आराधना के। प्रभु, तेरी बरकत हमारे बच्चों की पीढ़ियों तक बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे तुझसे डरने वाले, तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने। वे संसार में तेरी रोशनी बने, उनके जीवन में भी तेरा अनुग्रह और कृपा बनी रहे। प्रभु, तू महान है, तू अद्भुत है और तेरे समान कोई नहीं। तू ही वह ईश्वर है जो अपने बच्चों की पुकार को सुनता है, जो आंसुओं में भी मुस्कान लाता है, जो निराशा में आशा भर देता है और जो असंभव को संभव कर देता है। आज मैं पूरे हृदय से कहता हूं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब जीवन के अंधकार ने हमें घेर लिया था, जब चारों ओर निराशा थी, जब कोई सहारा नहीं था, तब तूने अपनी दया से हमारी पुकार सुन ली। तूने हमारे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा, तूने हमारे टूटे हृदय को जोड़ा, तूने हमारे दर्द को समझा और हमें फिर से उठाया। आज हम तेरे प्रेम और अनुग्रह के लिए तेरी आराधना करते हैं। तेरा वचन कहता है, यहोवा दीन दुखियों की पुकार सुनता है और अपने बंदियों को तुच्छ नहीं समझता। भजन संहिता। प्रभु, तू वही है जिसने हमारे रोने की आवाज को अपने सिंहासन से सुना। जब संसार ने हमें भुला दिया, तूने हमें याद रखा। जब मनुष्य ने मुंह फेर लिया, तूने हमें अपनी बाहों में भर लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार पर ध्यान दिया। जब हम बीमारी में पड़े थे, जब शरीर में शक्ति न थी, तूने हमें चंगाई दी। तूने हमारे शरीर को फिर से सामर्थ्य दी, हमारी आत्मा को ताजगी दी। तेरे नाम से हमने चंगाई का अनुभव किया। तेरा वचन सत्य है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, तूने हमारे जीवन में उस वचन को साकार किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आर्थिक पुकार सुन ली। जब हमारे पास कुछ न था, जब जेब खाली थी, जब दरवाजे बंद थे, तूने वह दरवाजा खोला जहां कोई उम्मीद नहीं थी। तूने आकाश से मन्ना बरसाया, तूने हमारे घर के लिए भोजन और आवश्यकताओं का प्रबंध किया। तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। सचमुच प्रभु, तेरी कृपा से हमें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे परिवार की पुकार सुन ली। जहां कलह थी वहां तूने शांति दी, जहां आंसू थे वहां तूने आनंद दिया। तूने पति पत्नी में प्रेम बहाल किया, बच्चों में आज्ञाकारिता लाई और घर में तेरी उपस्थिति से हर कमरे को भर दिया। हमारे घर में अब तेरा नाम गूंजता है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। प्रभु, जब हम खोए हुए थे, तूने हमें ढूंढ लिया। तेरी दया ने हमें अंधकार से निकालकर अपने उजियाले में खड़ा किया। जब हम पाप में डूबे थे, तूने हमें क्षमा दी। तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को धो दिया। आज हम स्वतंत्र हैं, पवित्र हैं और तेरे प्रेम में सुरक्षित हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने न केवल हमारी पुकार सुनी, बल्कि हमारे जीवन को नया बना दिया। हे प्रभु, जब शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ, तूने हमारे लिए युद्ध किया। जब लोग हमारे विरुद्ध बोले, तूने हमें न्याय दिलाया। जब कोई सहारा नहीं था, तू हमारी डाल और गढ़ बना। तेरा वचन कहता है, जो तेरे विरुद्ध हथियार बनाएंगे वे सफल नहीं होंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हर शत्रु को पराजित किया और हमें विजयी बनाया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे आंसुओं को सुना। तेरी उपस्थिति में कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द, हर व्यथा तूने देखी और अपने समय पर तूने उत्तर दिया। कभी कभी हम अधीर हो गए, पर तू धीरज से हमें सिखाता रहा।
कि तेरी योजना हमारी योजना से कहीं उत्तम है। आज हम समझते हैं कि तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, हर देरी में भी तेरी दया छिपी थी। प्रभु, तूने हमें नई शुरुआत दी। जहां सब कुछ खत्म होता लगा, वहां तूने नया अध्याय लिखा। तूने हमें वह वरदान दिए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तूने हमारे जीवन के सूखे पेड़ों में फिर से हरी पत्तियां लगा दी। तूने राख से सौंदर्य निकाला, आंसुओं से आनंद बनाया। आज हम तेरे अनुग्रह से खड़े हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। तेरी महानता को शब्दों में बांधना असंभव है। तू हमारी प्रार्थना से भी बड़ा है, तू हमारे विचारों से भी ऊंचा है। तेरे काम अद्भुत हैं, तेरी योजनाएं पूर्ण हैं और तेरी कृपा सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आत्मा को नवीनीकृत किया। जब हम थक गए थे, जब विश्वास डगमगाने लगा था, तूने हमें अपनी आत्मा से बल दिया। तूने हमें फिर से उठाया। तूने हमें सिखाया कि हार मानना विकल्प नहीं, क्योंकि तेरे साथ हमेशा आशा है। तूने हमारे हृदय में नई आग जलाई, आराधना की, सेवा की और विश्वास की। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे बच्चों की पुकार सुन ली। तूने उन्हें सुरक्षित रखा, स्कूलों में आशीष दी, अच्छे मित्र दिए और बुरे रास्तों से बचाया। तूने उनके सपनों को दिशा दी। हम जानते हैं कि उनका भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी अगली पीढ़ी को भी अपने प्रेम में बांध रखा है। प्रभु, तूने हमारे रिश्तों को सुधारा। जहां कटुता थी, तूने मिठास दी। जहां दूरी थी, तूने मेल मिलाप कराया। जहां घाव थे, तूने मरहम लगाया। तूने हमें सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ी विजय है। आज हम तेरे कारण एकजुट हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे परिवार, मित्रों और समुदाय में प्रेम का पुल बना दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें सिखाया कि तू हमेशा समय पर आता है, कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं, ठीक समय पर। जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी क्षण तूने चमत्कार कर दिया। तेरे कार्य अद्भुत है और तेरी राहें रहस्यमयी पर सटीक हैं। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस हर बंद दरवाजे के लिए भी जिसे तूने नहीं खोला, क्योंकि अब हमें समझ आता है कि कुछ दरवाजे हमारे भले के लिए बंद किए गए थे। तूने हमें गिरने से बचाया, हमें बेहतर राहों पर चलाया। तूने हमारी योजनाओं को तेरी योजनाओं से बदल दिया, जो कहीं अधिक सुंदर थीं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आत्मा में शांति दी। इस संसार की हलचल में तूने हमें भीतर से शांत किया। तूने हमें सिखाया कि असली शांति किसी स्थिति से नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति से आती है। आज हमारा दिल कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है। प्रभु, तूने हमारी गवाही को जीवित किया। जहां हम हार गए थे, वही तूने हमें विजेता बना दिया। तूने हमें उठाया ताकि हम दूसरों के लिए गवाही बन सके। आज हम जो भी है तेरे अनुग्रह से हैं। लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं तो वे तेरी महिमा देखते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे अतीत को मिटाकर हमें नया जीवन दिया। हम अब दोषी नहीं, हम अब दंडित नहीं, क्योंकि तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए मूल्य चुका दिया। तूने हमें क्षमा किया, नया अवसर दिया और अब हम तेरे पुत्री कहलाते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे हर भय को दूर किया। जहां डर था, वहां तूने विश्वास दिया। जहां चिंता थी, वहां तूने भरोसा सिखाया। तूने हमें सिखाया कि जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात का भय नहीं। तू हमारी ढाल है, तू हमारी रक्षा है। प्रभु, तूने हमारी सेवा को भी आशीष दी। जो भी हम तेरे लिए करते हैं, चाहे प्रार्थना हो, स्तुति हो या किसी की मदद, तूने उसे देखा और प्रतिफल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें अपनी कार्यवाही का भागी बनाया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर मोड़ पर तेरा हाथ दिखाई देता है। तूने हर परीक्षा में हमें संभाला, हर आंधी में हमें सुरक्षित रखा। तूने केवल हमारी पुकार सुनी, बल्कि उससे कहीं अधिक दिया जितना हमने मांगा था। तेरा वचन कहता है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ काटेंगे। प्रभु, आज हम तेरे वचनों की फसल काट रहे हैं। हमारे आंसुओं को तूने गवाही में बदल दिया है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें सिखाया कि तेरे वादे सच्चे हैं। एक भी वचन तेरे मुख से व्यर्थ नहीं लौटता। जो तू कहता है वह पूरा करता है। तूने हर बात को अपने समय पर पूर्ण किया। हे प्रभु, आज हम तेरा नाम ऊंचा करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुनी, हमारी स्थिति बदली और हमें अपने प्रेम से घेर लिया। हमारी जिंदगी तेरी महिमा की गवाही बने। हमारा हर दिन तेरे धन्यवाद में बीते। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारी आंखों के आंसू हंसी में बदल दिए। तूने हमारे दर्द को उद्देश्य में बदल दिया। तूने हमारी रात्रि को प्रभात में बदल दिया।
तूने हमारे बोझ को आशीष में बदल दिया। तेरा नाम धन्य हो प्रभु, आज कल और सदैव। तेरी महिमा सदा हमारे जीवन में चमकती रहे। यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, आमीन।